जय हिंद। ये क्लास 9th विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के विषय में हम लोगों ने 2 हेडिंग पढ़ा। इसमें पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये पढ़े थे हम लोग कल। और इसके अलावा एक हेडिंग और पढ़े थे, कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये 2 हेडिंग हम लोग पढ़े थे। तो उसी क्रम में पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में एक हेडिंग और बचा था, वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 2 हेडिंग हम लोगों ने समझा। अब तीसरी हेडिंग आज के वीडियो में स्टार्ट होती है यहां से। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वे एक दूसरे को किस प्रकार आकर्षित करते हैं, किस प्रकार एक दूसरे को बांध कर रखते हैं, इसके विषय में। देखिए यहां लिखा है, पदार्थ के कण या पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल होता है। जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को बांध कर रखते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसीलिए लिखा है कि परस्पर आकर्षण बल होता है, जिसके फलस्वरूप वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ससंजक बल। ठीक, ये याद रखिएगा, बाद में क्वेश्चन पुट अप होगा कि ससंजक बल किसे कहते हैं, तो बताना होगा। ठीक, अब उसी क्रम में जैसे यहां पे देख लेते हैं, हमने कल 2 हेडिंग बात किया। जैसे ये कोई पदार्थ है, क्या है? ये कोई पदार्थ। अब वो पदार्थ किन से मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन छोटे कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। देखिए, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, इन्हीं कणों को क्या कह दिया गया? अणु कह दिया गया। ये हो गया। अब पदार्थ के कणों के मध्य कुछ खाली स्थान होता है, इन्हीं खाली स्थान को कहते हैं अंतरा अणुक अवकाश या अंतरा अणुक स्थान। ठीक, अब पदार्थ के जो कण हैं अर्थात जो अणु हैं, ये अणु एक दूसरे को आपस में बांध कर रखते हैं आकर्षण बल के द्वारा। इसी बल को हम लोग कहते हैं ससंजक बल। क्या कहते हैं? ससंजक बल। कितना आसान हो गया ये पढ़ना आप। ठीक, तो ये हेडिंग समाप्त हो गई। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में हम लोगों ने 3 हेडिंग पढ़ा। पहला पढ़ा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक, और जो तीसरा है वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसके कारण एक दूसरे से वे बंधे होते हैं। अच्छा, अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं जिनमें ससंजक बल अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे यहां पे देखिए लिखा गया है, अलग अलग पदार्थों के कणों के मध्य ससंजक बल भी क्या होता है? अलग अलग होता है। जिन पदार्थ के कण आपस में ससंजक बल अधिक होने के कारण बंधे रहते हैं, वो अलग प्रकार के पदार्थ दिखेंगे। और जिन पदार्थों में ससंजक बल कम होता है, जिनके अणु कम बल के द्वारा बंधे होते हैं, वे अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं। जैसे हम लोग समझ लेते हैं उदाहरण के तौर पर, चाक और लोहे की कील। जब हम चाक को तोड़ते हैं तो चाक को ऐसे हमने तोड़ा और ये चाक टूट गया। इसका मतलब यही है कि चाक के अणुओं के मध्य जो ससंजक बल जो काम कर रहा है, वो इतना ज्यादा ससंजक बल नहीं है कि हम उसको ना तोड़ पाए। अब दूसरा है लोहे की कील। अब जब हम लोहे की कील को जब मोड़ते हैं तो क्या लोहे की कील टूट जाती है? नहीं। इन दोनों में यही अंतर है कि चाक के अणुओं के मध्य जो ससंजक बल लगा है वो लोहे की कील के मध्य के ससंजक बल के क्या लगता है? कम लगता है। इसीलिए चाक क्या है? आसानी से टूट जाता है। तो ये हो गया पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था के विषय में। पदार्थ की परिभाषा तो लगभग सभी लोग को याद होगी, एकदम सरल परिभाषा थी। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था।
तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ठोस पदार्थ, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठीक, तो अब हम जान लेते हैं कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। यहां पे देखिए पहला हेडिंग है ठोस अवस्था। इसकी परिभाषा है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। क्या कहलाता है? ठोस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? ठोस अवस्था। फिर से एक बार देखते हैं, ठोस अवस्था किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाती है या ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ आदि, ये सब किस अवस्था के पदार्थ हैं? ये सब ठोस अवस्था के पदार्थ हैं। अब हम बात करते हैं ठोस की गुण। तो ठोस के गुण में पहला है ठोस का जो आकार निश्चित होता है, यह पहला गुण है। दूसरा गुण है ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। अगला है तीसरा, इसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। ठोस पदार्थ को आसानी से नहीं दबाया जा सकता। और चौथा है इनका घनत्व अधिक होता है। इनकी डेंसिटी क्या होती है? अधिक होती है। किसकी? ठोस की। तो ये हो गया ठोस के गुण। अब हम बात करते हैं द्रव अवस्था के विषय में। द्रव अवस्था की परिभाषा क्या है? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होगा कि वह कितनी मात्रा में है, परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है। क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है या द्रव अवस्था कहलाती है। ठीक, ये हो गया द्रव अवस्था। जैसे जल, दूध, तेल, पारा आदि, ये सब किस अवस्था के पदार्थ हैं? ये सब द्रव अवस्था के पदार्थ हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि द्रवों के कौन कौन से गुण हैं इसके विषय में। तो यहां पे द्रव के पहला गुण है द्रव का, इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव का जो आयतन होता है वह तो निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों निश्चित नहीं होता है? वो नीचे है। यहां पे देखिए बताया गया है कि द्रव को अर्थात इसको जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। पानी द्रव है, द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे वह उसी का आकार ले लेगा, लेकिन इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है एकदम। जैसे 1 लीटर जल को मैंने लिया, 1 लीटर जल को जग में भी रख सकते हैं, लेकिन वो 1 लीटर ही रहेगा। थाली में रख देंगे, वो थाली का आकार ले लेगा, लेकिन उसका आयतन कितना होगा? 1 ही लीटर होगा। इसीलिए बोला गया है कि इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अब हम बात करते हैं द्रवों के गुण में तीसरा गुण, इसका घनत्व अधिक होता है, परंतु ठोस की तुलना में इसका घनत्व कम होता है। ठोस में क्या होता है? ठोस में पदार्थ के जो अणु होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि उनका घनत्व क्या है? अधिक है। लेकिन द्रव का भी घनत्व अधिक होता है, लेकिन किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में कम होता है। उसके बाद द्रवों के गुण में लास्ट है द्रवों में बहने का गुण होता है। द्रव क्या करता है? बहता है। बहने का गुण होता है जिसे हम कहते हैं तरलता का गुण। क्या कहते हैं? तरलता। तरलता का गुण भी पाया जाता है। तरलता का गुण पाया जाता है। तरलता का गुण पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ की अवस्था। तो हम लोगों ने इसमें देखा पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और एक और है गैस अवस्था। उसको हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो आज का वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को समझने के लिए पिछला जो वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखिएगा। वो वीडियो देखेंगे तब ये आगे का वीडियो, ये आगे जो पढ़ाए हैं ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।